और बजाया। और एक ये भी बात है कि दोबारा बताना क्या कह रहे थे? गठबंधन टूटने का कारण क्या सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, ये वजह ये पैसे के बंटवारे का रोड़ा है। ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था, जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। एक छोटा सा रोहतक सीट ऑफर करी थी बीजेपी ने, खुद दुष्यंत चौटाला झूठ बोलता है। ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती है तुम रोहतक से लड़ लो जाकर के, तो वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सब डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा। बार पेपर लीक हुआ है। अब जेजेपी के टूटने की बात है, 5 एमएलए तो वहां आ ही गए थे, शामिल हो गए थे। अब क्या लग रहा है कि 2 बचेंगे माँ बेटा, उनमें भी रोड़ा पड़स गए। वहां भी इस बात का झगड़ा होगा कि किसकी वजह से सारा कुछ हुआ। जो लोग किसी के साथ गद्दारी करें, लूट और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जो किसी के साथ गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, विश्वासघात करेगा, कहते ना देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा है। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनसे गद्दारी करी। हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये जाकर के कह करके वोट लिया था कि हम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर करेंगे, बीजेपी को जमुना पार करेंगे। उनकी गोद में जाकर के बैठे। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को गिरवी रख। उसी का नतीजा है कि आज इनको जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा है, वहीं उसके साथ साथ सत्ता से बाहर मतलब कोई ये नहीं गठबंधन से बाहर हुए, इनको तो लात मार के निकाला है। ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे। इनसे पहले इस्तीफे की कही गई थी कि तुम इस्तीफा दे दो। इनको तो इससे ज्यादा बेइज्जत क्या होगा कोई व्यक्ति जिसको साफ तौर पे कह दिया कि एक टिकट नहीं देंगे आपको। फिर गठबंधन किस चीज का है जब एक टिकट नहीं देने? जिनके बलबूते पे सरकार चला रहे हो, अगर उनको टिकट ना दे तो इसका मतलब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। इनको तो कहा था तुम छोड़ करके चले जाओ, लेकिन ये छोड़ करके नहीं जा रहे थे। इनको तो आखिर उनको निकालना पड़ा। अभी आप देखना, ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये तभी बारी बारी कहते हैं, चौटाला साहब एक बारी कह दे तो हमें घर वापसी कर लें। ये हमें और लपेटना चाहते हैं साथ। बड़ी मुश्किल से पैंडा छूटे हैं। लोगों को इन्होंने काम देना था, उनको कोई तनख्वाहें देनी थी, गाड़ी घोड़े देने थे, दफ्तर देने थे, उनको राजी करना था, इसके लिए बना दिए इन्होंने। सर, क्या आपको लगता है कि गठबंधन टूटने से इन लोगों को फायदा होगा? जो टूटा कहाँ है गठबंधन है? चलो जो भी है, गठबंधन में तो काटे गए लात मार के, फिर तुम कहते हो टूटा हुआ है। चलो जेजेपी से अलग होने से, सत्ता से जो भी हुए हैं, जेजेपी अलग नहीं हुई। का जो ट्रेडिशनल वोट 22 से 23, फिर आप पत्रकार नहीं हो। जेजेपी कहाँ अलग हुई है? वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे। इनेलो को फायदा होगा सर, जो 22 से 23% ट्रेडिशनल वोट माना जाता था हरियाणा में, क्या मैं राजनीति फायदे और नुकसान के लिए नहीं करता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो राजनीति है वो केवल लोगों की मदद करना है। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे। लोगों के साथ सरकार किसी किस्म का जब अन्याय करती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो उनके बीच में जाकर के खड़ी होती है। सरकार किसी की भी है, लोगों के दिलों पे आज भी राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आप किसी कार्यकर्ता से, किसी भी पार्टी वाले से जाकर के पूछ ले कि सम्मान और इज्जत किस कार्यकर्ता का इस प्रदेश में।
आज भाजपा का कार्यकर्ता उससे पूछो कि तेरी कितनी सुनवाई है, इसलिए इनको जाना पड़ा। ये तो कल दुष्यंत अपने भाषण में भी कह रहा था ना, बोला मेरी माँ मुझे कह रही थी, बोला गा गई खूंटा भी लेगी क्या है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तू लुटेरा था इसलिए ये भी तेरे साथ साथ ले, इसकी भी रात कट गई। इसके अंदर बड़ा सियासी उथल पुथल हुआ है, राजनीतिक ड्रामा कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा संवैधानिक काम जो हुआ इसमें, हमारा 90 का हाउस है और कल विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित किया जा रहा था तो 90 की जगह 91 सदस्य थे। संवैधानिक तौर पे 90 ही सदस्य रह सकते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री की जब वोट कराई तो उससे पहले मेरी ख्याल सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं ली कि क्या इस तरह से किसी और सदस्य को भी मेंबर बनाया जा सकता है क्या। मामला कोर्ट में गया है, हमें कोर्ट पे विश्वास है कि ठीक फैसला आएगा। इसी डर से कहते हैं ना कि हमने जेजेपी को हमारे से अलग किया, अलग नहीं किया, ये भी एक आपस में मिली भगत है। अगर अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो विप जारी किया गया था उस विप में ये लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने तो विप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पे कोई संकट भी आ जाता तो भी इनको कैसे बचाया जाए कि 10 के 10 बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आज भी लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए जाना पड़ा। इस लोकसभा के लिए जब रिपोर्ट तैयार कराई गई केंद्र की सरकार की तरफ से एजेंसियों से, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख करके दे दिया कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री है इसके नेतृत्व में अगर चुनाव हो गया, चाहे वो लोकसभा का चाहे विधानसभा का है, फिर भाजपा को कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुकी है। चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। वहीं उसके साथ साथ लोगों का एक और भी फैसला है, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेंगे अब की बार, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में भी आपस में बहुत बड़ी फूट है। तो सतत हमारे मुख्यमंत्री को जो नए बने हैं उनको तब तक इस बात का विश्वास ही नहीं है बेचारों को कि वो मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि कल बारी बारी से एक ही बात रिपीट कर रहे थे। मनोहर लाल खट्टर को बारी बारी मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहे थे और खट्टर साहब भी कल ये महसूस कर रहे थे कि तो तक मुख्यमंत्री है, इसलिए बीच बीच में खड़े भी हो रहे थे, कई दफा खड़े हुए मेरे ख्याल। अब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का प्रचार भी किया है, खास करके कांग्रेस के लोग एक प्रचार में लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करें, उससे ये पूछने वाला हो इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था?
कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अलग प्रदेश बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके अनेक दफा इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज हुए, राज किया। आज भी सबसे बड़ा संगठन अगर इस प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमने अभी ताजा नई मेंबरशिप बनाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 5 लाख नए मेंबर हमारी पार्टी के साथ अब तक बढ़ चुके हैं और हमने औरों की तरह जो है टेलीफोन पे जरिए मिस्ड कॉल नहीं मरवाई। जिन लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं, हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया था और उस 5 मेंबरी कमेटी को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाए और वहां जाकर के सारे साथियों से मिलकर के पूछे कि भी कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हमारे पास लोगों की तरफ फर्जी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग गया सोनीपत, भाग गया कि नहीं भाग गया? शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। अभी तो चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए चुनाव आसान नहीं है। पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी व्यक्ति विशेष की हुई है तो मनोहर लाल खट्टर की हुई है। और इसलिए हुई है कि इस प्रदेश को जो लोग लूट रहे हैं सत्ता में बैठकर, उन सबको संरक्षण मनोहर लाल खट्टर ने दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। केवल का तो ये था कि मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा। गीता पे भी हाथ रखा। बड़ी शर्म की बात थी कि मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके हाउस में यह कहना पड़ा कि मैं भ्रष्टाचार पे रोक लगाऊंगा। अगर गीता पे हाथ रख करके इस बात की सौगंध खानी थी तो जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब क्यों नहीं खाई? जाते जाते किस लिए खाई? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भी मैं ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। जबकि इनके मुख्यमंत्री काल में सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हुए। सब और वजह और एक ये भी बात है कि दोबारा बताना क्या कह रहे थे? गठबंधन टूटने का कारण क्या सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, ये वजह? ये पैसे के बंटवारे का रोड़ा है। ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। एक छोटा सा रोहतक सीट ऑफर करी थी बीजेपी ने, खुद दुष्यंत झूठ बोलता है। ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती है तुम रोहतक से लड़ लो जाकर के, वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने
इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा।